नमस्ते दोस्तों। लीनियर अलजेब्रा में हम लोग वेक्टर स्पेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा, बहुत डिटेल में डिफाइन किया कि वेक्टर स्पेस हमारा क्या होता है। वेक्टर स्पेस को डिफाइन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक सेट हो वेक्टर्स का। मान लेते हैं वो सेट है कैपिटल V, क्योंकि क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स। सेकेंड, आप वेक्टर स्पेस तभी डिफाइन कर पाओगे जब आपके पास फील्ड मेंशन्ड होगी। तो हम लोग फील्ड को कैसे लिखते हैं, कैपिटल F प्लस डॉट, ये हमारे पास फील्ड है। अगर बच्चों आप फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं या इसको डिफाइन नहीं कर पाते हो तो लेक्चर 1 में सबसे पहले मैंने फील्ड ही डिफाइन की थी, तो आप उसको देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए, जिससे हर एक चीज आपको कनेक्टेड वे में समझ में आए। तो अगर आपको वेक्टर स्पेस डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको एक सेट चाहिए, सेट ऑफ वेक्टर्स। दूसरा, आपको फील्ड मेंशन्ड होनी चाहिए। इन दोनों की हेल्प से आप वेक्टर स्पेस डिफाइन कर पाते हो। जैसे मैं लिखूं कि V, कैपिटल V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल F, देन, कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज या कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई हो रही होंगी, देन ही आप कह पा रहे हो कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये हमारा वेक्टर स्पेस हो रहा है ओवर द फील्ड F। तो इसको समझते हैं कैसे। तो बच्चों, सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि हमारे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है इनको आप आपस में जब ऑपरेट करोगे, आप बेसिकली क्या करोगे, एक ऑपरेशन लोगे। तो उस ऑपरेशन को हम लोग यूजली डिनोट करते हैं कैप प्लस से। इसे डिनोट करते हैं प्लस से। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो सेट है कैपिटल V और ये जो प्लस है, ये वाले प्लस और इस वाले प्लस में आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो प्लस है बच्चों ये हमारा वेक्टर एडिशन है, क्योंकि ये किस में ऑपरेट कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के लिए ऑपरेट कर रहे हो, इसलिए इस प्लस को फील्ड वाले प्लस से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमेशा आप माइंड में रखिएगा कि जो हम लोग सेट ऑफ वेक्टर्स को जिस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो V प्लस है ये बच्चों हमारा इज एन अबेलियन ग्रुप। इसको अबेलियन ग्रुप होना होगा। क्या होना होगा, अबेलियन ग्रुप। आई होप आप अबेलियन ग्रुप का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, क्योंकि हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे हर चीज रिलेट करके। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर V को वेक्टर स्पेस होना है ओवर द फील्ड F, तो एक ऑपरेशन होगा वेक्टर एडिशन, उसके साथ सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो, अबेलियन ग्रुप। कहने का क्या मतलब कि आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो, आप कोई भी दो वेक्टर्स पिक करो कैपिटल V से, सच दैट उनको जब आपस में आप ऐड करो तो जो नया वेक्टर आएगा वो भी हमारा V में बिलोंग करे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये हमारे पास जो ऑपरेशन है वेक्टर एडिशन ये एसोसिएटिव होना चाहिए। कि कहने का क्या मतलब है कि आप वेक्टर A और वेक्टर B को पहले ऐड करो, फिर वेक्टर C से ऐड करो, या पहले वेक्टर B और वेक्टर C को आप ऐड करो फिर वेक्टर A से ऐड करो, ये रिजल्ट आपका क्या हो, सेम हो। ये होल्ड करे सारे वेक्टर्स के लिए, फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू कैपिटल B। थर्ड, आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स में एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करे जिसको आप 0 बार से डिनोट कर रहे हो, किसमें बिलोंग करे, कैपिटल V में, सच दैट
आप कोई भी वेक्टर ले आओ सेट V से, उसके साथ जब भी आप a प्लस 0 बार करो आइदर फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये अगर आपको वेक्टर ए ही दे दे तो आप कहोगे कि आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मींस कि ये आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स में एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करे सच दैट उसके साथ कोई भी वेक्टर को आप ऐड कर दो, आपको वही वेक्टर अगर मिल जाता है तो आप कहोगे कि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और ये जो वेक्टर है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। फोर्थ बच्चों, कि जितने भी आपके पास वेक्टर सेट V में एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू V, उन सारे वेक्टर्स के लिए एक ऐसा एक वेक्टर एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट, जिसको आप कैसे डिनोट कर रहे हो? माइनस ए से, इन V सच दैट कि जब भी वेक्टर को माइनस ए के साथ ऑपरेट करो तो आपको क्या मिल जाए? जीरो वेक्टर। और फिर कि ये जो आपके पास वेक्टर एडिशन का ऑपरेशन है ये हमारा कम्यूटेटिव हो। कहने का क्या मतलब है कि आप वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करो या वेक्टर बी में वेक्टर ए ऐड करो, ये आपका ऑलवेज होल्ड करे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू बी। अगर ऐसा होता है तो आप कह रहे हो कि जो सेट ऑफ वेक्टर है वेक्टर एडिशन ऑपरेशन के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप इन द सेंस कि ये हमारा क्लोज्ड भी है, ये हमारा एसोसिएटिव भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है और ये कम्यूटेटिव भी है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कि आपने अभी देखा कि दो वेक्टर्स को आप आपस में जब ऑपरेट कर रहे हो तो उनके लिए आपने एक ऑपरेशन बनाया वेक्टर एडिशन। सिमिलरली अब आपके पास जो दूसरी कंडीशन है वो ये कि आप एक मैपिंग डिफाइन करोगे फाई। आप क्या डिफाइन करोगे? एक मैपिंग फाई। कैसे, मैं बता रहा हूं। हाँ, फाई ये हमारी फील्ड एफ क्रॉस वी से वी पे होनी चाहिए सच दैट आप कोई भी, अब देखिए जो वी के एलिमेंट्स हैं उनको आप वेक्टर्स बोलोगे और जो एलिमेंट्स होंगे फील्ड के इनको आप क्या बोलोगे? स्केलर्स बोलोगे। कहने का क्या मतलब है? एलिमेंट्स ऑफ फील्ड आर कॉल्ड स्केलर्स। इससे हम लोगों को बोलने में आसानी रहेगी और चीजें समझने में भी आसानी रहेगी। तो कहने का क्या मतलब है कि पहली कंडीशन ये कि सेट ऑफ वेक्टर्स प्लस जो वेक्टर एडिशन ऑपरेशन है उसके साथ अबेलियन ग्रुप हो। सेकंड कि आप कोई भी स्केलर, स्केलर कहां से आ रहे होंगे? फील्ड एफ से, उसको कोई भी आप वेक्टर, स्केलर को मैं किससे डिनोट करूं? बीटा से डिनोट करता हूं, ठीक है। और कोई भी आप वेक्टर के साथ आप कंबाइन कर रहे हो, कहने का क्या मतलब है कि फाई बीटा कॉमा ए। तो अब आप देख रहे हो कि जब भी आप किसी भी वेक्टर में कोई भी स्केलर आप ऑपरेट करते हो तो आपको एक वेक्टर ही मिलता है। तो यहां पे भी कहने का क्या मतलब है कि जब आप एक स्केलर को एक वेक्टर से कंबाइन कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? उसका प्रोडक्ट कर रहे हो। तो बीटा डॉट ए, और ये डॉट और इस डॉट में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये जो डॉट मैंने यहां पे मेंशन किया है ये बच्चों क्या है? हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अच्छे से मैं लिख दूं यहां पे, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कहने का क्या मतलब है कि आप जब भी कोई भी स्केलर को कोई भी वेक्टर से कंबाइन करोगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उससे आपको एक जो नया वेक्टर मिलेगा
ये भी हमारा सेट V में बिलोंग करना चाहिए ही चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों कि आप कोई भी वेक्टर को कोई भी स्केलर से कंबाइन करो, उससे जो नया वेक्टर आए वो भी सेट V में बिलोंग कर रहा है, तो आपकी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल है। अब जो आपके पास जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई होनी है वो बेसिकली एक तरह से कॉम्बिनेशंस हैं वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का। कैसे, अब आप देखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको माइंड में रखनी है वो ये, रुकिएगा बच्चों, मैं चीजें कलरफुल इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको चीजें बहुत सही वे में समझ में आए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई भी दो स्केलर पिक करो एनी टू फॉर ऑल अल्फा और बीटा बिलोंगिंग फ्रॉम कैपिटल एफ, इनको आप आपस में ऐड करो। अब ये वाला प्लस हमारा कौन सा है, जब भी आप कोई भी दो स्केलर्स को ऑपरेट कर रहे होगे आपस में तो आप उनके प्लस और जो उनके डॉट है उसी से ही आप ऑपरेट कर रहे होगे, ठीक है। तो इससे आपको एक नया स्केलर मिला होगा। अब ये जो नया स्केलर है इसको आप कंबाइन कर रहे हो वेक्टर ए से, ठीक है। लेट सपोज आपने किससे कंबाइन किया, वेक्टर ए से, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू वी। अब आप देखिए ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है, और कंफ्यूजन ना हो तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं डॉट को ब्लू से लिखता हूं जिससे आपको क्लियर है। तो यहां पे कहने का क्या मतलब है कि आप कोई भी दो स्केलर लाओ, उनको पहले ऐड कर लो, फिर वेक्टर से कंबाइन करो, या फिर आप पहले ये जो वेक्टर स्केलर है इसको पहले आप वेक्टर ए से कंबाइन करो, और ये जो वेक्टर स्केलर है इसको वेक्टर ए से कंबाइन करो। अब कंबाइन इन द सेंस स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो अब दो वेक्टर्स को आपस में ऑपरेट करोगे तो कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे, वेक्टर एडिशन। ये अगर इसके इक्वल होता है तो आपकी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। कहने का क्या मतलब है कि आप दो स्केलर पिक करो, उनको आपस में ऑपरेट करो, फिर वेक्टर से कंबाइन करो, या दो स्केलर आपने जो पिक किए उनको आप पहले वेक्टर से कंबाइन कर लो, फिर जो नए दो वेक्टर्स आए उनको आप कंबाइन करो, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए। फिर सेकेंड, जो काम अभी आपने दो स्केलर्स को लेके किया, अब आपको यही काम दो वेक्टर्स को लेके करना है। मींस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू वी, आपने क्या किया, दो वेक्टर्स लिए ए और बी। अब इनको आप आपस में ऑपरेट करोगे, तो जब भी दो वेक्टर्स को आपस में ऑपरेट करना हो तो आप क्या यूज करो, जो वेक्टर का बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस, ना कि फील्ड वाला प्लस। यहां पे मैंने स्पेशली ब्लू से क्यों लिख रहा हूं कि जिससे आपको क्लियर हो कि ये प्लस हमारा वेक्टर एडिशन वाला है, डॉट हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला। ये फील्ड के प्लस डॉट से आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप कहने का क्या मतलब है कि ये दो वेक्टर्स को आप पहले कम ऑपरेट कर लो, उससे जो आपके पास नया वेक्टर आए उसको आप एक स्केलर से फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ स्केलर से कंबाइन करो। अब देखो दो, एक वेक्टर और एक स्केलर को आप कंबाइन करते हो यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए कि ये जो दो आपने वेक्टर्स लिए इनको पहले इंडिविजुअली क्या करिए, स्केलर से कंबाइन, तो अल्फा ए अल्फा बी। अब देखिए अल्फा ए मतलब कि आपने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बी भी आपने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इनको आपस में आप क्या कर सकते हो, ऐड। तो ये इसके अगर इक्वल होता है तो आप कहोगे कि आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी पार्ट सेक्शन सी में होल्ड कर रही है। कहने का क्या मतलब है, आप दो वेक्टर्स लाओ, उनको पहले ऑपरेट करो, फिर स्केलर से कंबाइन करो, या दो वेक्टर्स को पहले स्केलर से कंबाइन कर लो फिर आपस में ऑपरेट करो, तो ये रिजल्ट अगर इक्वल आता है तो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब देखो थर्ड, आप कोई भी दो स्केलर्स पिक कर रहे हो अल्फा और बीटा, इनको आपस में प्रोडक्ट कर दो। अब प्रोडक्ट किससे करोगे, जब भी दो स्केलर्स को आप ऐड कर रहे हो या आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो जो फील्ड में बाइनरी ऑपरेशन है उसी से ही आप करोगे। तो अल्फा डॉट बीटा, ये डॉट हमारा फील्ड वाला डॉट है। अब ये जो नया स्केलर आया है इसको आप वेक्टर से कंबाइन करो। वेक्टर क्या है हमारे पास, ए।
अब ये a है और ये है, तो यहाँ पे ये डॉट हमारा कौन सा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला डॉट। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए कि आप पहले कोई एक वेक्टर लो, जैसे कि बीटा लिया, बीटा बीटा को आप पहले वेक्टर ए के साथ क्या करो, कंबाइन करो, कंबाइन किया। अब इससे क्या आया, एक नया वेक्टर आया बीटा डॉट ए। ये जो वेक्टर आया इसको आप दूसरे वाले स्केलर के साथ कंबाइन करो, तो ये आपने क्या किया, कौन सा है, अल्फा, उसके साथ। ये अगर इसके इक्वल होता है तो आप कहोगे कि आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। फिर लास्ट में यहां पे जो फील्ड होता है इस पे एक एलिमेंट होता है, बेसिकली जो सेकेंड ऑपरेशन है डॉट, इसकी जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम लोग क्या कैसे डिनोट करते हैं, 1 से, जो कि होती है यूनिटी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास यूनिटी है ये एक स्केलर है, ठीक है। इसको जब आप वेक्टर के साथ क्या कर रहे हो, कंबाइन, कंबाइन करने का मीन्स कि आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया। तो जब आपने ये किया तो आपको अगर वही वेक्टर मिल जाता है तो आप कहोगे कि सेक्शन सी की आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो अगर आपके पास जो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स है ओवर द फील्ड एफ, इसको अगर वेक्टर स्पेस होना है तो ये हमारे पास जो 3 सेक्शन में हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं ये सेटिस्फाई करनी होंगी। मींस कि टोटल 10 प्रॉपर्टीज एक तरह से सेटिस्फाई करनी होंगी। पहली कि जो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स है ये प्लस ऑपरेशन के साथ क्या हो, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में खुद 5 प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। फिर कोई भी स्केलर और कोई भी वेक्टर को जब आप कंबाइन करोगे तो आप यूज करोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जो नया वेक्टर आए वो भी सेट वी में अगर बिलोंग कर रहा है तो आपकी सेक्शन बी की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। फिर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है 4, ये अगर सेटिस्फाई हो जाती तो आप कहोगे कि आपका जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये हमारा वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड एफ। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये काफी टफ है और समझने में प्रॉब्लम हो रही है, बट जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे आपको ये चीजें बहुत स्मूथ वे में समझ में आएंगी। अब देखिए बच्चों, अगर V जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये 3 सेक्शंस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या टोटल 10 प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा वेक्टर स्पेस होगा। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, V पैरेंथेसिस में हमारी फील्ड, ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर स्पेस। और साथ ही में आप इसको और भी बोल सकते हो लीनियर स्पेस। ये आप इसको वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हो या फिर आप इसको लीनियर स्पेस भी बोल सकते हो, जहां पे कैपिटल वी हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है। और हमेशा आप याद रखिएगा कि पैरेंथेसिस में आपके पास फील्ड मेंशन्ड होगी। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये सारी प्रॉपर्टीज को रिविजिट कराते हैं और एक एक प्रॉपर्टी को उस एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। तो बोर्ड रब करके मैं आपको वो बताता हूं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज अ वेक्टर स्पेस, इज अ वेक्टर स्पेस। ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो बच्चों आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं और कोई भी हमने सेट को पैरेंथेसिस के अंदर में रखा हुआ है तो ये हमारा फील्ड होगा। और आपको मैंने बताया हुआ है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है अंडर यूजुअल एडिशन एंड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इज अ फील्ड। ये हमारा क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स को जो रियल नंबर्स हैं इनको आप स्केलर्स भी बोल सकते हो। सेकेंड कि जो भी हमारे पास पैरेंथेसिस के आउटसाइड हमारे पास
सेट होगा, ये बेसिकली सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। यहां पे हमारे पास वेक्टर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेसिकली बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, जो सेट सी है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, उसमें क्या होते हैं जेड। जेड हमारा कैसे डिफाइंड होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। और यहां पे x और y कहां से आ रहे हैं बच्चों, रियल नंबर से। तो अब ये हम कह रहे हैं कि C मतलब कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि ये जो हमारे पास सेट C है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये यूजुअल एडिशन के साथ क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप, जो कि होता है, इज एन अबेलियन ग्रुप। अगर आपको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप कैसे है ये डिटेल में पढ़ना है तो ग्रुप थ्योरी में मैंने इसको बताया हुआ है। ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए पढ़िए फिर आप यहां पे आइए। अब सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों कि आप एक मैपिंग डिफाइन करते हो फाई, जो कि होती है सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर क्रॉस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट कि फाई अल्फा कॉमा जेड, ये अल्फा हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है और जेड हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। अब इनको हम कंबाइन कैसे कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने कैसा रखा हुआ है बच्चों, नॉर्मल। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर से नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वो हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड है एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों अल्फा हमारे पास रियल नंबर है, जेड को आप लिख सकते हो एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स अल्फा डॉट एक्स प्लस आयोटा अल्फा डॉट वाई। अब देखो x और y हमारे रियल नंबर है, अल्फा भी हमारा रियल नंबर है, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, एक रियल नंबर। ये भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, रियल नंबर। तो ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही डिफाइन हुआ। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये हमारा C में भी बिलोंग कर रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि हेंस सेट C is closed under scalar multiplication, is closed under scalar multiplication। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड हो रही है। अब हमारे पास जो फोर बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि कॉम्बिनेशन है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, अगर वो होल्ड कर जाती हैं तो हम लोग पूरे क्लेम के साथ कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो रियल नंबर पिक करते हैं। हमने रियल नंबर पिक किए अल्फा और बीटा बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर एंड z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब दो रियल नंबर को अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो हम लोग फील्ड वाला जो प्लस है उससे ऑपरेट कर रहे हो। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, ये z को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा x आयोटा अल्फा प्लस बीटा वाई, ठीक है। इसको फर्दर आप लिख सकते हो अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस आयोटा अल्फा वाई प्लस आयोटा बीटा वाई। अब एक काम करो, अल्फा वाले टर्म्स को साथ में रखो तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस आयोटा अल्फा वाई, बीटा वाले साथ में रखो बीटा एक्स प्लस आयोटा बीटा वाई। अब आप एक काम करो, अल्फा को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई और बीटा को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। x प्लस आयोटा वाई बच्चों है क्या हमारा z,
तो ये हो गया अल्फा जेड प्लस बीटा जेड, और देखिए हमारा प्रूव हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही, मतलब कि दो रियल नंबर को आप आपस में ऑपरेट करो, फिर वेक्टर से कंबाइन करो, या पहले आप क्या करो, वेक्टर से कंबाइन कर लो, फिर दो दो वेक्टर्स आएंगे उनको आप अगर ऐड करोगे या ऑपरेट करोगे तो आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। सिमिलरली अब आप क्या करो, आपकी दो वेक्टर्स ले लो जिनको फिर कंबाइन करो एक सिंगल स्केलर से, मीन्स अल्फा डॉट z1 प्लस z2। तो अब देखिए डॉट z1 को लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा बच्चों, ये x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। अब आप देखिए इसको लिख सकते हैं अल्फा x1 प्लस x2 आयोटा y1 प्लस y2। अब आप क्या करिए, अल्फा जो रियल नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 प्लस आयोटा अल्फा y1 प्लस आयोटा अल्फा y2। अब आप एक काम करिए, अल्फा x1 प्लस आयोटा अल्फा y1 को लिखिए साथ में, फिर अल्फा x2 प्लस आयोटा अल्फा y2 को लिखिए। अब अल्फा कॉमन कर लो तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1, अल्फा इधर से कॉमन कर लो तो x2 प्लस आयोटा y2, तो ये हो गया अल्फा z1 प्लस अल्फा z2। लीजिए, कहने का क्या मतलब है कि दो वेक्टर्स को पहले आप ऐड कर लो फिर स्केलर से कंबाइन करो, या पहले स्केलर से कंबाइन कर लो दोनों वेक्टर्स को फिर आपस में ऐड करो, तो रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। फिर वन डॉट जेड, तो आप जानते हैं z को लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, वन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वन डॉट x प्लस आयोटा वन डॉट y। अब कोई भी रियल नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिलेगा, तो ये हो गया x प्लस आयोटा y जो कि है z। लीजिए थर्ड आपकी भी प्रूव हो गई। सिमिलरली आप बच्चों ये भी प्रूव कर लोगे कि अल्फा डॉट बीटा को कंबाइन करो z से, या पहले बीटा और z को कंबाइन करो फिर जो वेक्टर आएगा उसको आप अल्फा से कंबाइन करो, आपका रिजल्ट सेम आने वाला है। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग फ्रॉम रियल नंबर, फॉर ऑल z बिलोंगिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारी आपकी 10 प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओबे हो रही हैं, इसलिए आप पूरी श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। अब बच्चों एक नया एग्जांपल बनाते हैं, और ये एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, और चेंज क्या है, इसको बनाएंगे एग्जांपल 2, और अब हम कहेंगे कि क्या सेट ऑफ रियल नंबर से ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इसको रब कर देते हैं बच्चों, वेक्टर स्पेस क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों अब ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पे अब फील्ड कौन है, आपकी हमारे पास फील्ड है बच्चों, पैरेंथेसिस में जो भी आपके पास सेट मेंशन्ड होगा वो आपकी फील्ड होगी। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन्ड है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, फील्ड। कहने का क्या मतलब है, आपको मैंने बताया भी है लेक्चर 1 में कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये भी फील्ड होती है, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बच्चों हमारे पास फील्ड होती है। और अब की हमारे पास जो वेक्टर्स का सेट है वो वेक्टर्स का सेट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास आपकी वेक्टर्स है। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई होगी, कौन सी वाली, कि जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं नॉर्मल एडिशन के साथ इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप।
इज एन अबेलियन ग्रुप। बट क्या हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी मेंशन्ड है, क्या ये ओबे हो रही है कि नहीं? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमने आपकी क्या है हमारे पास मैपिंग 5, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास फील्ड है और रियल नंबर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है। और मैपिंग कैसी होनी चाहिए? कुछ इस फॉर्म में C क्रॉस R ओवर R सच दैट phi फॉर ऑल अल्फा या फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कैसा होना चाहिए? z कॉमा अल्फा इज इक्वल टू z डॉट अल्फा। क्या ये हमारा बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में? तो नहीं बिलोंग करने वाला, ये हमारा बिलोंग नहीं करेगा अनटिल और अनलेस ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल हो जाए, तभी हमारे पास ये बिलोंग करेगा, अदरवाइज ये बिलोंग करने वाला नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप एक वेक्टर ले रहे हो 2 जो कि रियल नंबर से है और आपने एक स्केलर पिक किया जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो जब आपने आयोटा को आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया 2 से तो आपके पास आया 2 आयोटा, और 2 आयोटा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो बच्चों हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर गई यहां पे? सेकंड वाली। सेकंड वाली कहने का क्या मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर R is not closed under scalar multiplication as a result कि C ओवर R तो वेक्टर स्पेस है बट R ओवर C इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों कि R ओवर C हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों वेक्टर स्पेस नहीं है? बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर हमारा क्लोज्ड नहीं है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपने एक स्केलर लिया, आपने एक वेक्टर लिया, उनको कंबाइन करके ये जो वेक्टर आया है ये आपके सेट V में बिलोंग नहीं कर रहा है। सेट V क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए और कंडीशन क्या थी कि आप कोई भी स्केलर कोई भी वेक्टर्स को कंबाइन करो तो जो नया वेक्टर है वो सेट V में बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पे सेट V में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हेंस R ओवर C हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होता है, जबकि C ओवर R हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को रिकॉल किया और 2 एग्जाम्पल देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन से हमारे पास वेक्टर स्पेस होते हैं और कौन से नहीं। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।